Okay, so let's start with histology of the muscles. But before actually starting histology of the muscles, तो हम लोग को थोड़ी सी हिस्टोलॉजी की जो बेसिक्स हैं वो मैं बता दूंगी कि एटलीस्ट हम लोग को पता हो कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी. तो हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी of the tissues of the body. Our body is made up of tissues, right? Cells होते हैं, cells tissues बनते हैं, tissues organs बनाते हैं, organ system बनाते हैं, and system के बाद हमारे पास एक पूरी organization बनती है different systems की जो हमारी human body है. So if we go to the second level, that is cell के बाद मतलब cluster of cells make tissues. तो अगर हम tissues की बात करें तो टिश्यूज भी डेफिनेटली हम अंडर माइक्रोस्कोप ही पढ़ सकते हैं. वी कैन नॉट सी अ टिश्यू विद द नेकेड आई. तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. एंड व्हाट डू वी स्टडी इन हिस्टोलॉजी? हम ये देखते हैं कि जो टिश्यूज ऑर्गन्स बना रहे होते हैं उन ऑर्गन्स के अंदर ये टिश्यूज किस तरह अरेंज्ड होते हैं एंड इन टिश्यूज के एज क्या स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो मिलके उस ऑर्गन को फंक्शन करने में हेल्प करता है. Okay, so what is tissue? Cells with similar structure and function organized into groups or layers. Different cells make up tissues, right? So if there's a particular group of cells जिनका structure same है, जिनकी shape same है, जो function भी similar way में कर रहे हैं, तो वो जो particular structure या particular एक cluster of cells है उसको tissue कहते हैं. ठीक है. अब as I've told before as well, we have cells, then we have tissues. Cells tissues बनाते हैं, ढेर सारे tissues organ बनाते हैं, different organ system बनाते हैं, and then different system एक organism बनाते हैं. It could be human body, it could be anyone. तो the four major type of tissues are, एक epithelial होता है. सही. पहले एक एक करके इनको देखते हैं. एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है? इट इज कवरिंग और लाइनिंग द सरफेसेस ऑफ द बॉडी. अब अगर हम सरफेस की बात करें तो स्किन इज अ सरफेस, और ऑर्गन्स की बात करें तो स्टमक पे लाइन करता है ऊपर एंड नीचे, उसकी इंटीरियर साइड पे एपिथेलियम लाइन कर रहा होता है, एक्सटीरियर साइड पे कर रहा होता है, इसोफेगस एपिथेलियम लाइन कर रहा होता है. इसके अलावा लिवर और जो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं उन सब पे भी एपिथेलियल की जो लाइनिंग है वो होती है. एपिथेलियल सेल्स होते क्या हैं? ये एग्रीगेटेड पॉलीहेड्रल सेल्स हैं व्हिच लुक समथिंग लाइक दिस. ये देखो, these are aggregated polyhedral cells, right? Just forget this thing. Function क्या होता है? It lines the surface or body cavity and it helps in secretion of the glands. सही. और क्या कर रहे हैं ये? एपिथेलियल कुड बी स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, यानी कि उसकी शेप या तो स्क्वायर हो सकती है, स्क्वामस शेप हो सकते हैं, या तो क्यूब हो सकते हैं, या फिर कॉलमनर वे में अरेंज हो सकते हैं, या फिर एपिथेलियम जो है लेयर वाइज डिवाइडेड है, यानी कि सिंपल है, स्ट्रैटिफाइड है, सूडो स्ट्रैटिफाइड है. व्हाट डज स्ट्रैटिफाइड मीन? स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है कि देयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट ऑन एपिथेलियम. सही. सिंपल है, दैट इज विदाउट एनी प्रोटेक्टिव लेयर. स्ट्रैटिफाइड का मतलब है एक प्रोटेक्टिव लेयर एपिथेलियल पे प्रेजेंट, एपिथेलियम पे एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है, दैट इज हेल्पिंग दैट स्पेसिफिक ऑर्गन टू रिटेन वाटर, टू नॉट गेट ड्राई. जैसे कि हमारे ऐसे ऑर्गन्स जो एक्सपोज्ड हैं टू द सरफेस, उनके ऊपर when we'll observe their epithelium under the microscope तो उस पे हमें stratified layer मिलेगी. stratified layer क्या कर रही है? water retention में help कर रही है, dehydration को prevent करती है. right, this was epithelial. Next we have is connective tissue.
कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इट बाइंड्स एंड सपोर्ट द बॉडी पार्ट्स। ये एक सॉर्ट ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू है जो डिफरेंट चीजों को बाइंड करके रखता है या फिर उन्हें एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, फिक्स्ड वॉन्डरिंग, ये अगेन प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है टिश्यूज को, सही। और इट कुड बी लूज, इट कुड बी डेंस। अच्छा, लूज डेंस मतलब, लूज मतलब लूजली अरेंज्ड, डेंस मतलब पैक्ड होते हैं। या कनेक्टिव टिश्यूज हमारे पास कार्टिलेज, बोन, ब्लड, एडिपोसिस फैट, इन चीजों में भी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज हाउ कनेक्टिव टिश्यूज लुक लाइक। या तो फिक्स्ड होते हैं या वन फिक्स्ड अगर होंगे तो फिक्स्ड वुड बी डेंसली पैक्ड, और अगर एक्सक्यूज मी, अगर लूज होंगे तब दे वुड बी wandering, सही। एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव हो गया। नेक्स्ट इज नर्वस। नर्वस टिश्यूज एज द नेम सजेस्ट, ये नर्वस सिस्टम में होते हैं या ये नर्वस सिस्टम की फंक्शन एंड सारी चीजों में हेल्प कर रहे होते हैं। इट डिटेक्ट्स चेंजेस एंड ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन। नर्वस टिश्यूज होते कैसे हैं, ये elongated cells होते हैं with extremely fine processes. These look something like this. Elongated, देखो ये हैं elongated cells with extremely fine processes. We won't go into much depth, right? बस ये देख लो, जिस तरह एक, अगर तुम लोगों को याद हो कभी तुम लोगों ने न्यूरॉन पढ़ा हो, उसका स्ट्रक्चर भी समवट सिमिलर ऐसे ही होता है, बल्कि यही होता है इनफैक्ट। ओके, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं इनको ट्रांसफर करते हैं। व्हाट इज नर्व इम्पल्सेस? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, उनकी ट्रांसमिशन में ये हेल्प कर रहे होते हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है इनसे, नर्वस टिश्यू से। और नर्वस टिश्यू की सबटाइप्स क्या है, न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिकली नर्वस टिश्यू है। Last but not the least, which we would be covering further as well, is muscle tissue, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ये elongated contractile cells हैं, somewhat like this। ये देखो, elongated contractile cells होते हैं। ये contraction and body movement करवा रहे होते हैं, muscles जो होते हैं, सही। एंड ये स्मूथ स्ट्राइटेड या कार्डिक होते हैं, सॉरी स्मूथ स्केलेटल या कार्डिक है। स्ट्राइटेड स्केलेटल भी होता है, कार्डिक भी होता है, which we would be looking at further. What is striation? If you guys would ask now, तो striation कुछ ऐसे होती है, ये देखो, एक लाइट है, डार्क है, लाइट है, डार्क है, बेसिकली लाइंस हैं, लाइट डार्क, जैसे जीब्रा के ऊपर लाइंस है ना, ये एक जो स्ट्राइप्स होती हैं, वो स्ट्राइशंस होती हैं। अगर ये चीज स्मूथ है, ये चीज प्लेन है, तो दैट वुड बी नॉन स्ट्राइटेड। अगर इसके ऊपर ऐसी लाइंस हैं तो दैट इज स्ट्राइटेड। मूविंग फर्दर, हिस्टोलॉजी ऑफ मसल। पहले देखो मसल का काम क्या होता है। अच्छा, एक बात याद रखो, मसल ना फंक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड रिलैक्स करेगा। लाइक इफ अ मसल इज फंक्शनिंग, या मसल का फंक्शन कैसे पता चलता है, अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहा है, राइट। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वो मसल एक्ट कर रहा होगा, एंड जब वो रिलैक्स कर जाएगा तब मसल एक्ट कर चुका है। तो मसल का मेन फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है। स्केलेटल मूवमेंट एंड लोकोमोशन इसमें हेल्प कर रहा होता है, प्रोपल्जन में हेल्प करता है। Okay, notice here we are not only talking about the muscles we have in our appendicular system. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन मसल्स की जो कि हमारे ऑर्गन्स पे भी प्रेजेंट है। बेसिकली ऑर्गन्स के अंदर भी मसल्स ही है ना, तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं अगर इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन में वी हैव प्रोपल्जन या प्रेशर रेगुलेशन भी मसल ही कर रहा होता है। मैं बताती हूँ व्हाट एक्चुअली इज प्रोपल्जन। प्रोपल्जन का मतलब होता है कि ये जस्ट सपोज
is a tube in our body, could be intestine, could be esophagus, okay? And just suppose if we take example of food, so this is our food, सही? तो यहाँ से फूड जब आगे को प्रोपेल होगा, यानी कि मूवमेंट होगी फूड की टुवर्ड्स दिस साइड, तो दैट would be possible because of propulsion. propulsion ही इस चीज को पॉसिबल करेगा, या propulsion ऑफ फूड ऐसे होते हैं कि मूवमेंट ऑफ फूड in the forward direction, yeah, easy, in a very easy way, movement of food in the forward direction, या movement of anything in our body in a forward direction is called propulsion. अच्छा, मसल्स को हम मॉर्फोलॉजिकली भी क्लासिफाई कर सकते हैं. व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकली? उसकी शेप के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, या उसको उसके फंक्शन के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं. अगर हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस देखें तो मसल्स या तो स्ट्राइटेड हैं या नॉन स्ट्राइटेड हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, स्ट्राइटेड मसल्स वो होते हैं जिसके ऊपर यूं करके लाइंस होती हैं, यूं एंड देन यूं एंड देन यूं. सी, लाइट लाइन, डार्क लाइन, समथिंग लाइक दिस, ये है स्ट्राइएशन. और स्मूथ या नॉन स्ट्राइटेड मसल कौन से होते हैं कि जस्ट सपोज if this is a muscle, ठीक है, तो ये स्मूथ होगा विदाउट एनी स्ट्राइएशन, विदाउट एनी लाइंस प्रेजेंट होगा. फंक्शनल बेसिस पे डिवाइड करें तो वी कैन डिवाइड द मसल्स इनटू वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स. ओके, आई रियली होप तुम लोगों को आइडिया हो वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं. वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जिनको आप बोलते हो काम करने के लिए, लाइक मसल्स ऑफ योर हैंड, मसल्स ऑफ योर आर्म वुड बी वॉलंटरी मसल्स, क्योंकि इफ यू आर मूविंग योर आर्म, you're moving it by your choice. आप अपनी मर्जी से voluntarily movement करा रहे हो अपने arm की, that would be voluntary. और involuntary muscles वो होते हैं जो हमारी body के अंदर present है, be it heart, be it liver, be it stomach, मतलब be it esophagus, जो भी body organs के ऊपर जो muscles हैं वो involuntary muscles हैं, because we cannot make them function, we cannot make them act. अब heart है, हम तो नहीं बोलते ना heart चलना शुरू हो जाए, हार्ट बंद हो जाए. हार्ट जो है इट इज कंटिन्यूसली पंपिंग ब्लड, इट इज कंटिन्यूसली वर्किंग, तो ये इसका इनवॉलंटरी फंक्शन है. हम चाहते हुए भी, हम वॉलंटरली चाहें भी तो वी कैन नॉट रियली स्टॉप अ हार्ट, राइट? चाहे ओके, मसल्स की हमने फंक्शन देख लिया, मसल्स का हमने मॉर्फोलॉजी देख ली कि इस तरह दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मसल्स. अब टाइप्स देखते हैं कि बेसिकली जो टाइप्स कौन कौन से मसल्स के होते हैं. वी हैव स्केलेटल मसल जो कि स्ट्राइटेड है, यानी कि जिसके ऊपर ऐसी स्ट्राइशंस प्रेजेंट हैं, राइट? एंड वॉलंटरी, एज आई ऑलरेडी सेड, वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जिनको आप जिनका फंक्शन आप खुद अपनी मर्जी से करवा रहे होते हो. नेक्स्ट इज कार्डियक मसल. एज द नेम सजेस्ट, ये वाला मसल जो है सिर्फ हार्ट में होगा, ठीक है? ये अगेन स्ट्राइटेड है, बट ये इनवॉलंटरी मसल है. इनवॉलंटरी मसल क्यों है? क्योंकि यू कैन नॉट मेक दिस मसल स्टार्ट और स्टॉप, ये बस काम करता ही रहता है वॉलंटरली, इसके अंदर कोई आपका फंक्शन या आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती है. लास्ट इज स्मूथ मसल. ये नॉन स्ट्राइटेड होता है, यानी कि ऐसी स्ट्राइशंस इसमें नहीं होंगी. एंड इनवॉलंटरी अगेन है कि इसके अंदर जो है, यू कैन नॉट मेक इट स्टार्ट और स्टॉप, ये अपने मर्जी से काम करता है, वॉलंटरली कोई काम नहीं करता, ठीक है?
आगे चलो. Okay, one more thing you guys might ask is कि cardiac muscle अगर involuntary muscle है तो why is it striated? तो इसका आंसर जो है आगे शायद तुम लोगों को मिल जाए. देखो 3 टाइप ऑफ मसल्स. ये रहा आपके पास स्ट्राइशंस हैं, स्केलेटल मसल है ये, इसमें स्ट्राइशंस हैं, ये कार्डियक मसल है, और ये स्मूथ मसल है विदाउट एनी स्ट्राइशंस. ओके, कार्डियक मसल्स का क्या काम होता है? कार्डियक मसल जो है, मूविंग फर्दर टू कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स जो होते हैं दे आर ब्रांच्ड सेल्स. सही. दे कैन बी मोनो और बाई न्यूक्लिएटेड, मतलब इसके अंदर या तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है या फिर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं. और ये जो न्यूक्लियस हैं ये अरेंज होते हैं, जो सेल्स होते हैं कार्डियक उसके सेंटर में. लाइक कार्डियक मसल के अंदर, कार्डियक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके सेंट्रली टिश्यू ये न्यूक्लियस अरेंज्ड होते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये मसल्स भी स्ट्राइएटेड हैं. Why? Because like skeletal muscles, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं और ये इनकी अरेंजमेंट भी skeletal muscles जैसी ही है. Something like this. ये देखो, एक चीज जो कार्डियक मसल की एक्सक्लूसिव है वो ये है कि इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं. अब व्हाट आर इंटरकैलेटेड डिस्क्स? इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं, देयर आर डिस्क्स प्रेजेंट एट with spaces in between them that are called intercalated discs. ये सिर्फ कार्डियक मसल्स के अंदर होती हैं. नेक्स्ट स्मूथ मसल है. स्मूथ मसल हमारे पास स्पिंडल शेप्ड होते हैं, यानी कि इसके जो एंड्स हैं ये होते हैं थोड़े से नैरो, मिडिल पार्ट वाइड होता है. सी, इसके अंदर अच्छा, कार्डियक मसल्स में वी हैड या तो एक न्यूक्लियस या फिर 2 न्यूक्लियस. स्मूथ मसल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है जो कि सेंट्रल में लोकेटेड होता है. इसके अंदर देयर आर नो विजिबल स्ट्राइशंस. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं बट विजिबल स्ट्राइशंस नहीं होती हैं. ये देखो, वन मोर रीजन दे कैन बी कॉल्ड स्मूथ आर कि देखो कि इनका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है. देयर इज नो विजिबल any stripes or any striations, any lines present on it. Last we have skeletal muscle. Skeletal muscle is actually not like the last slide because हम skeletal muscle को बहुत ज़्यादा explore करेंगे आगे. तो skeletal muscle जो हैं ये elongated या tubular होते हैं, something like this. इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं. कार्डियक में एक या 2 न्यूक्लियाई थे और सेंट्रली प्लेस्ड थे. स्मूथ में सिर्फ एक न्यूक्लियाई है और सेंट्रली प्लेस्ड है. स्केलेटल में ढेर सारे न्यूक्लियाई होते हैं जो पेरिफेरली प्लेस्ड होते हैं, यानी कि पेरिफेरल रीजन क्या होता है? ये सेंट्रल रीजन है किसी चीज का, ये पेरिफेरल रीजन है. जो एंड्स होती हैं, जो साइड्स होते हैं, तो ये वहां प्लेस्ड होते हैं. इसके अलावा दे आर स्ट्राइएटेड, यानी कि दे हैव एन ऑल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स. सही, वो आगे एक्सप्लोर करते हैं क्या होता है. बिफोर मूविंग फर्दर, दीज आर फ्यू टर्म्स व्हिच यू गाइस शुड नो कि अगर आपके पास ये आता है मायोफाइबर या मायोसाइट, तो दैट मीन्स कि मसल सेल की बात हो रही है. Sarco means muscle, means striped muscle, striated muscle. ठीक है. Sarcolemma की बात हो रही है, इसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल की बात हो रही है. सार्कोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल. Sarcoplasmic reticulum is endoplasmic reticulum of a muscle cell. Okay, these are constituents of a cell: plasma membrane, cytoplasm, endoplasmic reticulum, mitochondria. So you guys should know what these are.
अगर सार्कोसोम की बात हो रही है तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ दैट मसल सेल, और जो हमारे पास सार्कोमेयर होता है दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल और फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल. सही. अब shapes of skeletal muscles, there are different types of shapes of skeletal muscles. We have parallel या fusiform muscle. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो fibers होंगे they would be running parallel to each other, something like this. ठीक है. These muscles contract over a greater distance, have a good endurance but are not very strong. इसके 3 पॉइंट्स क्या हैं? एक तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ओवर ग्रेटर डिस्टेंस, एंड्योरेंस सॉरी एंड्योरेंस यानी कि टॉलरेंस इसकी अच्छी है, ये नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं है. एग्जांपल्स क्या हैं? सार्टोरियस मसल जो लोअर लिम्ब का मसल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो कि हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है. सही. मैं दिखाती हूँ. ये देखो, द जो पैरेलल मसल है ना, ये इसके फाइबर्स देखो पैरेलली एक दूसरे के रन कर रहे हैं, एंड दिस इज द सार्टोरियस मसल. आई वाज राइट, लोअर लिम्ब का मसल होता है ये. ठीक है. नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट मसल. कन्वर्जेंट मसल कौन सा मसल होता है? जो कि कन्वर्ज कर रहा होता है इंसर्शन पॉइंट पे, ताकि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो जाए. सही. यानी कि जस्ट सपोज ऑल ऑफ दिस इज द मसल, तो ये यहाँ पे यूं आके कन्वर्ज कर जाएगा. इफ यू गाइस रिमेम्बर, हमने अपर लिम्ब के अंदर काफी मसल्स पढ़े थे जो इस तरह अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि वी कैन सी डेल्टोइड मसल है, पेक्ट मेजर मसल है. इसका ओरिजिन काफी बड़ा था बट इंसर्शन पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रहे थे, समथिंग लाइक दिस. ये देखो, पेक्ट मेजर इतना बड़ा ओरिजिन है, कन्वर्जिंग पॉइंट, ओ सॉरी इंसर्शन पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं. नेक्स्ट इज पिन्नेट मसल. पिन्नेट मसल में होता है कि देयर आर मेनी फाइबर्स पर यूनिट एरिया, दे आर स्ट्रॉन्ग बट दे गेट टायर्ड क्विकली. पिन्नेट मसल्स आर समथिंग लाइक दिस, फेदर की तरह अरेंज्ड होते हैं. ये होता है, फिर ये समथिंग लाइक दिस. एक साइड पे होगा तो यूनिपिन्नेट होगा, डबल साइड पे होगा तो बाइपिन्नेट होगा, एंड मोर देन टू साइड्स पे अगर ऑब्वियसली जो 1D व्यू है, या इसको हम 2D व्यू कंसिडर कर सकते हैं. अगर इसको 3D व्यू में देखेंगे तो अगर 3 साइड पे या 2 से ज्यादा साइड पे है तो दैट वुड बी मल्टीपिन्नेट. सही. These are strong muscles but they get tired quickly. Example हमारे पास है, एक मिनट, या एग्जाम्पल है, जैसे देखो लेग मसल्स है हमारे पास, राइट. ये यूनिपेनेट है. डेल्टोइड जो है दैट इज अ मल्टीपेनेट मसल. इफ यू गाइस रिमेंबर, उसमें डिफरेंट फाइबर्स थे, अपर मिडिल लोअर, तो दैट इज अ मल्टीपेनेट मसल. बाइपेनेट मसल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं. ओके. डेल्टोइड जो है वो कन्वर्जेंट मसल भी है. व्हाई? बिकॉज उसका ओरिजिन बहुत बड़ा है, कन्वर्ज कर रहे हैं इंसर्शन पॉइंट पे. वो पिन्नेट मसल भी है बिकॉज उसमें मेनी फाइबर्स पर यूनिट एरिया मिल रहे होते हैं. सो वन मसल कैन हैव डिफरेंट शेप्स, इट कैन कम अंडर डिफरेंट शेप्स. ठीक है. सर्कुलर मसल कौन से होते हैं? दैट इज सराउंडिंग ओपनिंग टू एक्ट एज अ स्फिंक्टर. स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर हमारे पास होता है एनी यू नो a muscle present at the opening of the body, that is called a sphincter. Yeah, a muscle that
helps that opening of the body to either close or open, that's called sphincter. जैसे कि हमारे पास है orbicularis oris और orbicularis oculi. ये देखो, around our mouth, which is the opening of our body, one of the many openings of a body, we have a muscle that is called orbicularis oculi. ठीक है, circular orbicularis oris, oculi around eye होता है. तो this is orbicularis oris, एक सर्कुलर मसल होता है. मसल्स में क्या क्या होता है? मसल्स में एक बेली होता है, मसल्स का एक ओरिजिन पॉइंट होता है, मसल्स का एक इंसर्शन पॉइंट होता है. ठीक है, ओरिजिन पॉइंट कौन सा होता है? जहां से वो मसल निकल रहा होता है, वहां पे जो ओरिजिन पॉइंट की जो बोन होती है दैट इज स्टेबलाइज्ड, और इंसर्शन पॉइंट जहां पे मसल आके लग रहा होता है और उसकी बोन बेसिकली मूवमेंट कर रही होती है. ठीक, मूविंग फर्दर हम बात करेंगे इस चीज की. बेसिकली इस पूरे टेक्स्ट को मैं तुम लोगों को इस पिक्चर, इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ. दिस इज द मसल, राइट? ये टेंडन है, ये मसल है. मसल अंदर के अंदर फर्दर मसल फाइबर होता है, which is the, you know, the smallest part of the muscle, that सेल जो होता है उसको मसल फाइबर कहते हैं. तो ढेर सारे मसल फाइबर्स अरेंज होते हैं एक सिलेंड्रिकल शीथ में, उसको बोलते हैं हम फेसिकल. फेसिकल के अंदर ढेर सारे मसल फाइबर्स अरेंज्ड हैं. ठीक है, फेसिकल, ओके, ढेर सारे मसल फाइबर्स एक फेसिकल के अंदर अरेंज्ड हैं. तो अच्छा, मसल फाइबर को जो शीथ सराउंड कर रही है, मसल फाइबर्स के अराउंड जो शीट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एंडोमाइजियम. सही, ढेर सारे मसल फाइबर्स को जो शीट सराउंड कर रही है, यानी कि जो फेसिकल हमने पढ़ा है, फेसिकल इज सराउंडेड बाय पेरीमाइजियम. मसल फाइबर्स हैज एंडोमाइजियम. many muscle fibers, या you know, इसका collective term फेसिकल है, तो फेसिकल हैज पेरीमाइजियम. सही. अब फेसिकल्स, ढेर सारे जो फेसिकल्स हैं उनको जो शीथ सराउंड कर रही है, दैट इज एपिमाइजियम. सही, ये एक मसल है. अब इसको उल्टा चलते हैं, पहले हम स्मॉलर टू ग्रेटर गए, अब ग्रेटर टू स्मॉलर चाहते हैं. दिस इज अ मसल, राइट? मसल इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट फेसिकल्स. अब फेसिकल्स क्या है? बंडल ऑफ इंडिविजुअल मसल सेल्स या मायोफाइबर्स है, मायोसाइट्स. These are called fascicle. Oh, these made up the fascicle. Fascicle जो है, that is surrounded by perimysium. Muscle fibers and myofibers and myocytes are surrounded by endomysium. सही. This is it. इसमें और ऐसा कुछ नहीं है. Muscles made of smaller bundles known as fascicles, right? For myofibers, myocytes. I've explained this whole text in this picture. इसमें 3-4 points हैं, वो याद रखो. This whole thing is very easy. Next क्या है? Next we have, as we've already discussed, sarcolemma is the plasma membrane of the muscle cell. सही. And in sarcolemma हमारे पास क्या होता है? हमारे पास invaginations होती हैं. ये इन इन्वेजिनेशंस को हम, सिंस ये इन्वेजिनेशंस जो होती हैं ये ट्रांसवर्सली रन कर रही होती हैं सेल के, तो इनको हम या तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और मोर कॉमनली दे आर नोन एज टी ट्यूब्यूल्स. दे आर समथिंग लाइक दिस. मैं बताती हूँ. ये मसल मेम्ब्रेन है, राइट? इस मसल मेम्ब्रेन के अंदर ना हमारे पास यूं करके एक इन्वेजिनेशन होगी.
जो सेल के ट्रांसवर्सली रन कर रही होगी, दिस वुड बी कॉल्ड टी ट्यूब्यूल। ओके, काफी अजीब वे में लिखा गया, बट खैर दैट इज द टी ट्यूब्यूल, जो इन्वेजिनेशन होती है। सही। अब टी ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, या मैंने सिर्फ एक लाइन में तुम लोगों को एक बात बताई थी कि जो नर्वस सिस्टम होता है, हिस्टोलॉजी की बेसिक्स में बताया था कि वो उसका काम होता है कि वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है, इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है, राइट। तो वो जो इम्पल्सेस की जो कंडक्शन हो रही है फॉर मसल्स, वो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है। दिस इज फिजियोलॉजी, नहीं भी समझोगे तो दैट्स फाइन फ्रॉम माय साइड, बट जस्ट फॉर योर सेक तुम लोगों को थोड़ा सा ही पता होना चाहिए कि टी ट्यूब्यूल्स जो हैं ये सेल